हरे कृष्णा। माघ मास की प्रातः काल बेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। यह कथाएं हमारे शास्त्रों से ली गई है। माघ मास के पवित्र माहात्म्य को दर्शाती है और वह हमारी आध्यात्मिक चेतना और श्रद्धा को सुदृढ़ बनाती है। और इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल में माघ मास का स्नान करने के पश्चात इन कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा सशक्त बनती है, भगवान के प्रति हमारी निष्ठा सुदृढ़ बनती है। इसी विचार के साथ चलिए हमारी इस माघ मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि देवदत्ती ने कहा, इस पवित्र कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय केरल प्रदेश में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम वसु था। उनके बंधु बांधवों ने जब उनके धन का हरण कर लिया तो वे केरल प्रदेश छोड़कर वहां से चले गए। जगह जगह मारे मारे फिरते हुए भी उस ब्राह्मण की उदर पूर्ति नहीं हो पाई। अंत में अनेक रोगों से पीड़ित होकर वे वन में चले गए। तीर्थ यात्रा करते करते वे अत्यंत क्रूशकाय हो गए थे और देववश एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वहां भूख और प्यास से पीड़ित होकर उनके जीवन का समापन हो गया। उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। उनकी अंत्येष्टि विधि भी विधि पूर्वक नहीं हो पाई और इस कारण से वे वन में प्रेत बन कर निवास करने लगे। वे इस प्रेत योनि को पाकर बहुत दुखी रहते थे। चारों दिशाओं में आहाकार करते हुए अपनी मुक्ति का मार्ग खोजते रहते थे। उसने धर्म अनुकूल कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया था जिससे उसकी मुक्ति हो पाए। जो दान नहीं करता, जो यज्ञ, भगवान विष्णु का पूजन, तीर्थ स्थान, भजन कीर्तन नहीं करता, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। जो ब्राह्मण अथवा स्त्रियों का धन हरण करते हैं वे भी मुक्त नहीं हो पाते। जो जुए, कपट व्यवहार, ठगी, चोरी, मदिरापान, झूठ आदि से उदर पूर्ति करते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। इस जन्म में भी और इस जन्म के बाद भी जो स्त्री, बालक, वृद्ध, विधवा पर अत्याचार करते हैं वे महान पाप के भागी बनते हैं। गौवध कराने वाले, पृथ्वी हरण करने वाले, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, हिंसक, निकृष्ट, दान को प्राप्त करने वाले होते हैं। वे ही जीव अपने इन पापों के कारण प्रेत, पिशाच, राक्षस, कीट, पतंग इत्यादि निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। उन्हें इस लोक और परलोक कहीं भी सुख नहीं मिलता। प्राणी को इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ बताया गया है। उस प्रेत ने एक दिन उस पर्वत पर एक पथिक को जाते देखा। वो त्रिवेणी के जल से 2 गागर भरी कंधों पर लादे हुए था और मधुर तान से भगवान विष्णु की महिमा का गान कर रहा था। तब उस प्रेत ने भयानक रूप में उसके आगे जाकर मार्ग रोकते हुए कहा, हे पथिक, भय मत करो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब पथिक ने कहा, अरे तुम कौन जीव हो, तुम्हारी आकृति बड़ी भयंकर है, मगर फिर भी दुबले और परेशान दिखाई दे रहे हो। तब उस प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक उत्तम कुल का ब्राह्मण था, लेकिन लोभी होने के कारण मैंने कभी दान नहीं किया और इस कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सदैव भोजन के पीछे लगा रहता था, कभी दान नहीं दिया, ना कभी भोजन से पहले प्रभु का भोग लगाया, ना प्यासे को जल पिलाया, ना पितरों का तर्पण किया और ना उनका श्राद्ध कर्म किया, ना कभी देव पूजन किया और ना कोई दान, तप, यज्ञ और तीर्थ स्थान और तीर्थ भ्रमण किया और इसी के फलस्वरूप मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। इस प्रकार निकृष्ट कर्म करने से मेरी यह दुर्दशा हुई है। आज मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि प्राणी को भूल कर भी भगवान विष्णु के चरणों और देवोक्त धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे पूर्व जन्म के पापाचार के द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। वैसे इस वन में शेर, चीतों द्वारा मारे गए अनेकों जीवों का खाने योग्य मांस पड़ा है। इस वन में पक्षियों द्वारा कुतर कर फेंके गए
अनेक स्वाद युक्त फल मौजूद है। यहाँ से सातों सरोवरों में भी पीने लायक मीठा जल उपस्थित है। यह सब होने पर भी मैं अभागा उनका उपयोग नहीं कर सकता। मैं केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित हूँ। कोई भी प्राणी परमेश्वर की बिना कृपा के बल, बुद्धि, पुरुषार्थ, पराक्रम, मित्र, लाभ, सुखी जीवन, भोग और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। आप तो भगवान के भक्त हैं। आपके शरीर की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति करती है और यही कारण है कि प्रेत, दैत्य, राक्षस, पिशाच, भूत, बेताल, पूतना, गंधर्व, शकुनी, आथक, ग्रहण आदि भक्त जनों को देख भी नहीं सकते और ना स्पर्श कर सकते हैं। बाल ग्रह, मंडी ग्रह, यज्ञ, क्रूर, दुष्ट बुद्धि ग्रह, मात्र ग्रह, भयानक ग्रह, कृत्या, हर्प, यह सब भी ब्रह्मवादी वैष्णवों की ओर देख भी नहीं सकते हैं। जिनके हृदय में सदैव हरि चरणों का ध्यान है, जिनकी जीवा पर गोविंद नाम है, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और उसके साथ साथ सभी शुद्ध ग्रह, देवता और नक्षत्र करते हैं। आप इस कारण निडर बने रहे। मैं अपने कर्मों का फल भोगता हुआ इस नदी के तट पर विचरण करता रहा हूँ और यहाँ विचरण करते हुए मैंने एक सारस के वचन सुने थे। हे विप्रवर, इसी खंड के समीप गोहिका नामक एक नदी है। यह नदी पहाड़ी के समीप है। उसमें अथाह निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती है। उनके किनारे हाथियों के झुंड विचरण किया करते हैं। दोनों ओर के किनारों पर अनेकों जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। मैं एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थक कर विश्राम कर रहा था। एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और तभी आहार की खोज करते हुए एक सारस वहां पर आ पहुंचा। वह सारस का जोड़ा था। वहां पहले से ही अनेकों पक्षी किलोल कर रहे थे। सारस दंपति ने भी आपस में बहुत देर तक किलोल किया। जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबा कर विश्राम करने लगे। जब वे निंद्रा मगन थे तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल आंखें कर कर सोते हुए सारस के पास आ गया। उस लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट वानर ने अपनी लंबी और चंचल पूंछ को चारों ओर फटकारा और उस वानर को देखते ही आसपास के सभी पक्षी भय से चीखते हुए जान बचाकर भागने लगे। सारसी ने जब उस वानर को देखा तो वह सारस को जगाने के लिए वहां से दूर भाग कर शोर करने लगी और तब तक मौका पाकर उस वानर ने सारस के पैर मजबूती से पकड़ लिए। चीख सुनकर सारस की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट वानर उसे मारने के लिए खड़ा था। तब उस सारस ने मधुर वाणी से उस वानर से कहा, हे वानर, तुम मुझ निरपराध को क्यों मारना चाहते हो? राजा भी अपराधी को ही दंड देता है। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते, वे दया दिखाते हैं। हम जल परछाई को ही खाते हैं और स्त्री के साथ भोग नहीं करते, सदैव वन में रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ वानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराधी हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृतांत से परिचित हूँ। सारस के ऐसे वचन सुनकर उस वानर ने उस सारस को छोड़ दिया और फिर उससे कहा, सारस, मैं वन में भ्रमण करने वाला वानर हूँ। तू ज्ञानहीन पक्षी होकर मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानता है? जरा बताना मुझे। तब सारस ने कहा, मैं अपनी जाति की समृद्धि के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म के वृतांत को जानता हूँ। पूर्व जन्म में तू विंध्याचल पर्वत पर पर्वतेश्वर था। मैं उस समय तुम्हारा कुल गुरु था। तूने विवेकहीन होकर अपनी प्रजा को सताया और बहुत सारा धन संचित किया था। प्रजा के श्राप से मरने के बाद तुम्हें कुंभी पाक नरक मिला और इस प्रकार बार बार जन्म मरण में नरक भोगते हुए बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष पाप भोगने के लिए ही तुम्हें वानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के बगीचे में बिना आज्ञा चुरा कर केले खाने से तुम्हें वानर बनना पड़ा है। अब मुझे मार कर क्यों अपराधी बनना चाहते हो? मैं पाप कर्म की ओर कभी नहीं गया हूँ। इसी कारण सारस बनकर भी मुझे ज्ञान है। सारस की यह बात सुनकर उस वानर ने कहा, हे सारस, अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम इतने ज्ञानवान हो, उत्तम कुल का ब्राह्मण हो
उसके बाद भी तुम्हें इस जन्म में सारस क्यों बनना पड़ा। और उसके बाद सारस अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और वह हम सुनेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर। इसे सुनने के लिए अगर आपने अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर रख लीजिएगा ताकि इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी आप सुन सके। अब हम मिलेंगे माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।